वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। इससे पहले आपका इसी चैनल पर रिक्रूटमेंट भर्ती का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इस वीडियो में हमने देखना है कि सिलेक्शन का टॉपिक। हम पीछे वाली वीडियो में हम ये देख कर आए हैं रिक्रूटमेंट क्या होती है। एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। मैक्सिमम लोगों को हम फर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि काफ़ी सारे लोग हमको एप्लीकेशन भरकर भेजें, ताकि उसमें से ही कुछ लोगों का हमको नौकरी के लिए सिलेक्शन करना होता है, जिनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, मतलब नौकरी पे रखना होता है। तो देखा जाए तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम एप्लीकेंट्स को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन भेजो नौकरी के लिए। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि 2000 एप्लीकेशन मतलब 2000 लोगों ने हमको नौकरी लेने के लिए एप्लीकेशन भेजा, और उसमें से ही हम सिर्फ 200 या 300 लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो 1800 लोग या 1700 लोगों को हमको रिजेक्ट करना है, सिर्फ बहुत कम लोगों को ही हमको सिलेक्ट करना होता है। इसलिए सिलेक्शन अपने आप के अंदर एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। बट ये टॉपिक बहुत डीपली है, बहुत गहराई वाला है, इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सिलेक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट। जो भी लोग हमारे पास एप्लीकेशन भरकर भेजते हैं, हमने उन लोगों का सिलेक्शन करना होता है। पर सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे पड़ाव आते हैं, काफ़ी सारे स्टेप हैं, और क्योंकि उनको हमने सिलेक्ट करना होता है, तो इसलिए सिलेक्ट करने से पहले हमको उनके काफ़ी सारे टेस्ट लेने होते हैं। तो सिलेक्शन की अपने आप के अंदर एक प्रोसेस है। टॉपिक बहुत ईजी है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप, चेकिंग ऑफ एप्लीकेशंस। जो भी लोग हमको फॉर्म भरकर भेजते हैं, मतलब जिन भी लोगों को नौकरी पानी होती है, उनकी हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी होती हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की चेकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होती हैं जिसके अंदर रियलिटी के अंदर कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं भरी होती है, या जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी वो इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है। तो हम उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उन लोगों को वापस इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन या ऐप की एप्लीकेशन जो आपने हमारी कंपनी में दी थी, आपकी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है। बाकी की बच गई वो एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन है। तो उस फॉर्म्स को, उन एप्लीकेशंस को अब हम अलग कर देते हैं, और उनका इंटरव्यू ऐसा समझ लो कि आगे शुरू हो जाता है। मतलब चेकिंग ऑफ एप्लीकेशन के अंदर जिन एप्लीकेशंस को हमने सेलेक्ट नहीं किया, उनको आप रिजेक्ट करके, ईमेल करके या इंफॉर्मेशन उनको बोल दीजिए कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। जिनकी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके लिए सेकंड प्रोसेस से लेकर ये 9th स्टेप तक हमको फॉलो करना है अभी। तो जिनकी एप्लीकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है। प्राथमिक स्तर पर हम उनका क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, सामने वाले पर्सन की हमने एजुकेशन के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसका किस चीज में रुचि है, क्या हैबिट है, एज क्या है, तुम्हारा पहले काम का क्या एक्सपीरियंस है, क्या तुमने पहले कहीं पर काम किया था कि नहीं किया था। तो ये सारी बातें उनसे ओरली हमने पूछनी होती है। ये क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं जब हम पहली बार उस एप्लीकेंट से आमने सामने होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उसको एक हम ब्लैंक, खाली फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं। उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, वो पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन भर कर देगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ का रहने वाला है, सारी बातें वो लिख कर भेजता है। सैलरी क्या एक्सपेक्ट करता है, किसके रेफरेंस पे है, पब्लिक रिलेशन क्या है, रेफरेंसेस अपने बीच में लिख देता है। और फिर कुछ और स्पेशलाइजेशन, किस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है, या किस काम के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, या कौन सी नौकरी वो पाना चाहता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम उससे एक ब्लैंक फॉर्म में फिल करवा लेते हैं। फोर्थ स्टेप के ऊपर आकर हम क्या करते हैं, उससे इंप्लॉयमेंट के कुछ टेस्ट लेते हैं। अभी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर सबसे पहला है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या है, स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। उस पर्सन ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड हम उससे टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट थियोरटिकल नॉलेज की बेस पर, प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सामने वाले ने अप्लाई किया, कंप्यूटर की पोस्ट लेनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट लेना चाहता है, तो हम उससे
प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर पे वो काम करके दिखाएगा। थियोरटिकल नॉलेज, हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्यूटर में काम ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे कैसे होता है, तो वो ऐसी ऐसी बातों के जवाब थियोरटिकल बातों बातों में हमको दे सकता है। और फिर आती है आगे चतुराई वाले टेस्ट। चतुराई वाले टेस्ट हमने उससे लेने होते हैं। वो टेस्ट कैसे होता है, अब उसने कंप्यूटर वाला काम तो करके दिखा दिया, पर इस टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी काम करने की स्पीड कितनी है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की हमेशा ही स्पीड चेक करनी होती है। तो काम करने की स्पीड भी चेक करनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो अगर स्पीड नहीं है तो काम में बहुत देरी हो जाएगी। स्पीड चेक करते हैं। स्पेशल किसी केस के अंदर उस केस को हैंडल करने की उसके अंदर हैंडलिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको बोल दिया कि आधे घंटे के अंदर अगर काम करके दिखाना है, तो हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि उसके अंदर उस सिचुएशन को हैंडल करने की पावर है या नहीं है। फिर आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब हम उसको उसके कुछ टेस्ट लेते हैं, वो होते हैं मनोवैज्ञानिक टेस्ट। मनोवैज्ञानिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहला टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस काम के लिए उसने अप्लाई किया है, क्या रियलिटी में उस काम के अंदर उसकी रुचि है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मान लो एक टीचर है, और वो टीचर कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, सारा दिन कंप्यूटर पे काम करने के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो हमने सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट को भी चेक करना होता है, उसका काम करने के अंदर इंटरेस्ट भी है या नहीं है। क्योंकि बेवजह पे अगर किसी ने बिना इंटरेस्ट के अगर काम करने बैठ गया, फिर हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा ही पैसा वेस्ट होने वाला है। इसलिए सामने वाले पर्सन का उस काम के अंदर इंटरेस्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट होगा तभी उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। अगर वो काम में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है तो उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन थोड़े टाइम में ही खत्म हो जाएगी अपने आप ही। फिर अगली बात आती है, हम उसका टेस्ट करते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है, क्या उसकी मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है कि नहीं होता है, उसकी रीजनिंग पावर कितनी है, डाटा को होल्ड करने की, बातों को होल्ड करने की, मेमोरी को होल्ड करने की पावर उसके अंदर है या नहीं है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, लर्निंग पावर, क्या उसके अंदर कुछ नया सीखने की क्षमता है या नहीं है। तो ये टेस्ट भी हमने उससे लेने होते हैं। कुछ टेस्ट अदर टेस्ट होते हैं। पहली बात, लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने मान लो उसको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर हमने उसको बोला कि तेरे को कुछ इसके ऊपर पैराग्राफ लिख के दिखाना है। तो पैराग्राफ जब वो लिख कर हमको देता है, तो हमको उसके पैराग्राफ से ये पता चल जाता है कि उसने अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को कैसे पूरा अरेंज किया है। तो उसकी थिंकिंग का हमें पता लग जाता है लैंग्वेज टेस्ट से। दूसरी बात, हमको ये भी पता लग जाता है कि उसको इंग्लिश, हिंदी या जिस भी लैंग्वेज के बारे में आप जानना चाहते हो, उस लैंग्वेज में वो आराम से इजीली कंफर्टेबल है या नहीं है। तीसरी बात, उसकी राइटिंग लैंग्वेज पता चल जाता है, उसकी लिखने की क्षमता कैसी है, उसकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है, और राइटिंग हमारी स्पीड, लिखने की स्पीड अच्छी है या नहीं है। इसी तरह से ही हमको उसका जीके टेस्ट भी लेना होता है। जीके टेस्ट बोले तो जर्नल नॉलेज का टेस्ट। जर्नल नॉलेज का टेस्ट क्यों से लेते हैं, क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट के अंदर अवेयरनेस पावर है या नहीं है, आसपास के इन्वायरमेंट के लिए वो अवेयरनेस रहता है या नहीं रहता है, दूसरी उसकी मेमोरी कितनी है। तो जीके टेस्ट लेने से हमको क्या पता चल जाता है, सामने वाली पर्सन की मेमोरी का भी पता चल जाता है। तो अब तक हमने 4 स्टेप देखे। एप्लीकेशन देखेंगे, जिन एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हमने उनसे एक फॉर्म फिलअप करवाना है। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद हमने इसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 प्रकार के हमको टेस्ट लेने होते हैं। उसके बाद ये टेस्ट हो जाने के बाद हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है। ओरल इंफॉर्मेशन, फॉर्म में फिलअप की हुई इंफॉर्मेशन, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमने टेस्ट लिए हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती हैं। लगभग लगभग जो डाटा हमको चाहिए होता है वो हमारे पास आ चुका होता है। उसके बाद हम लेते हैं फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू लेने के बाद, फाइनल इंटरव्यू के अंदर रियलिटी में क्या होता है, मैं कंपनी की पोस्ट पे बैठा हूं, मैंने इंटरव्यू लिया कैंडिडेट का, पर मैंने जो पर्सन मान लो अभी तक मैंने इंटरव्यू में सिलेक्ट किया हुआ है, वो पर्सन मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना जाता है। फाइनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, मैंने वो पर्सन अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास भेजना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर फाइनली डिसाइड करेगा कि वो पर्सन नौकरी पे रखने के लायक है या नहीं है। क्योंकि यहां से मैंने जर्नली उससे बातें पूछ ली, उस पर्सन को अपॉइंट कहाँ करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो फाइनल इंटरव्यू लेने का काम ऐसे कह लीजिए कि अभी प्रोडक्शन मैनेजर का है। प्रोडक्शन मैनेजर ही डिसाइड करने वाला है उस पर्सन को अभी हमने सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, फाइनल इंटरव्यू लेने वाला है। कौन से बातें पूछेगा, इंटरेस्ट के बारे में, तुम्हारा काम के अंदर इंटरेस्ट कैसा है। फाइनल इंटरव्यू लेने से क्या होने वाला है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चल जाएगा, उसके अंदर
काम को हैंडल करने की, सिचुएशन को हैंडल करने की मैच्योरिटी कितनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग नौकरी पे आते हैं, मैच्योरिटी नहीं होती है, काम माइंड इतना परिपक्व नहीं होता है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो काम करने के लायक भी नहीं होते हैं। तो फाइनल इंटरव्यू के अंदर हमको ये डेफिनेटली फेस टू फेस बैठकर ये बातें सामने वाले से पता लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काउंटर क्वेश्चन और कुछ क्रॉस चेकिंग के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, जिससे उससे माइंड की प्रेजेंस का भी उस कैंडिडेट का हमको पता लग जाता है। फाइनल इंटरव्यू होने के बाद हम क्या करते हैं, रेफरेंस की चेकिंग करते हैं। हम ये जांचते हैं कि उस पर्सन का करेक्टर कैसा है, वो बंदा ईमानदार है या नहीं है। अकाउंटेंट की पोस्ट पे, कैश काउंटर की पोस्ट पे हमको वो लोग चाहिए होते हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टली काम कर पाए, तो इसलिए हमको उसका करेक्टर चेक करना होता है, उसके पब्लिक रिलेशंस कैसे रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से हैं, ये सारी बातें हमको रेफरेंस चेकिंग के अंदर करना होता है। रेफरेंस चेकिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल या मेडिकल टेस्ट लेते हैं। मेडिकल टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो पहले से बीमार चल रहा है, कंपनी के अंदर अगर अब अपॉइंट हो गया, कंपनी में काम करते करते मान लो उसको कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसके लिए कंपनी के ऊपर सिरदर्दी हो जाती है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि उसके मेडिकल के खर्चे बहुत ज्यादा हो, इसलिए हर एक कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट पहले लेना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल टेस्ट लेने से एक तो क्या फायदा होगा, कंपनी के मेडिकल के खर्चे कम होंगे और वो रेगुलर रूटीन काम पर भी आता रहेगा, इसलिए मेडिकल टेस्ट लेने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ही मेडिकल टेस्ट हो जाता है, सारी बातें अब हमारे पास क्लियर हो जाती है, वो बंदा कंपनी में रखने के लायक है या नहीं है। अगर वो कंपनी में रखने के लायक होता है तो अब हम उसको जॉब ऑफर करते हैं। जॉब ऑफर का मतलब है कि हमने उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, तुम्हारी ज्वाइनिंग के लिए अब तुम एबल हो, इस डेट से तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। तो हम जॉब ऑफर के अंदर कह लीजिए कि हम उसको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देते हैं, ज्वाइनिंग का लेटर दे देते हैं। ज्वाइनिंग लेटर के अंदर सब कुछ लिखा होता है, तुम्हारी ज्वाइनिंग कब से हो सकती है। अब उसके अंदर सारी की सारी बातें लिखी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जब जॉब देने वाला और जॉब लेने वाला आमने सामने जब बैठे होते हैं तो बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जनरली देखा जाए तो ओरल भी हो सकता है और हो सकता है कि रिटर्न में हो जाए तो दो बेस्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बातें होती है, जॉब का टाइटल क्या है, मतलब तेरे को कहाँ पे बिठाया जाएगा, तेरे को प्रोडक्शन मैनेजर बना रहे हैं या सुपरवाइजर की पोस्ट दे रहे हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट दे रहे हैं, मतलब तेरी जॉब का टाइटल क्या होगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, कितने घंटे काम करना है, अलाउंस कितने मिलेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम तेरे को देंगे या नहीं देंगे, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस की डिटेल होती है। कितनी तुम छुट्टियां महीने में ले सकते हो, नौकरी छोड़ने के टाइम पर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई होती हैं, जिसके ऊपर नौकरी पाने वाला अपने साइन करके दे देता है। क्योंकि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस पेपर का, इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से हम कोई भी डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस। कहां से स्टार्ट हुई, एप्लीकेशन को चेक करने से लेकर कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछे हमने, कुछ मौखिक प्रश्न पूछे, सिंपल सा फॉर्म फिलअप करवाया, कुछ टेस्ट लिए, फाइनल इंटरव्यू लिया। फाइनल इंटरव्यू कौन लेगा, जिस डिपार्टमेंट में हमने बंदे को अपॉइंट करना है वो फाइनल इंटरव्यू लेने वाला है। रेफरेंस की चेकिंग हो जाएगी, करेक्टर चेक हो जाएगा, पब्लिक रिलेशन चेक हो जाएंगे, है ना। फिर उसकी हमने मेडिकल टेस्ट ले लिया, मेडिकल टेस्ट से हम सेटिस्फाई हो गए तो हम उसको जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उसके अंदर हमको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पर ये सारी की सारी बातें हमने अच्छे से रीड करनी होती है और कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस। इस वीडियो से पहले काफी सारी वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।